अंतर्गत दो पक्षों में विवाद हुआ है, जिसके चलते दोनों ही पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। बताते चलें कि डाकपत्थर के डांडा बस्ती में दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। वहीं मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के घर पर पथराव भी हुआ और वहीं इन लोगों का इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चल रहा है। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी संदीप नेगी ने बताया कि अभी दोनों तरफ से कोई तहरीर नहीं आई है। तहरीर आने के बाद ही इस मामले में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। तो दो पक्षों में विवाद से जुड़ा यह मामला आया, जिसमें जमकर मारपीट हुई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि तहरीर अभी तक नहीं आई है। अगर तहरीर आती है तो मुकदमा पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। दुकान में सामान लेने के लिए गया था भाई ने मेरा। किसकी दुकान गए थे सामान लेने? गाँव में ही है हमारे ना। अच्छा। वहाँ पे सामान लेने गया तो उनकी वाइफ सामान दे रही थी, उनके हस्बैंड ने उनको गाली दी और अंदर से पत्थर मार रहे थे। गाली किसको बकी थी मैडम? गाली किसको बकी? भाई को। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उनके नाम पत्थर मारने लग गए और अंदर दारू भी रखी थी उसने। आखिर उनको 3-4 लड़कों को बुलाया, उन्होंने फिर पिटवाया मेरे भाई को। मेरा भाई अकेला था। कोई पुरानी रंजिश थी क्या भाई से? आपके भाई के कहाँ लगी चोट? सिर फटा हुआ है उसका बिल्कुल। तो पुलिस आई थी? हाँ जी, आई थी सुबह। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने ये बोला कि वहाँ पे चल जाओ विकासनगर सरकारी हॉस्पिटल। अच्छा, कंप्लेंट करा दी आपने? हाँ जी। अभी भाई की कंडीशन कैसी है आपके? भैया की कंडीशन ठीक नहीं है। क्या बताया डॉक्टरों ने? डॉक्टरों ने ये बोला है कि इनको रेफर कर रहे हैं। कहाँ पे? देहरादून। अच्छा, ये घटना कहाँ पे हुई, कौन सी जगह? डांडे पर। ठीक है, आपका नाम? ये दुकान है विनोद कुमार की। और आगामी बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की तैयारी एवं इस दौरान आचरण के विषय पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भाषण से मार्गदर्शन का अनुरोध किया गया। ये अनुरोध जीजीआईसी का कलाल घाटी कोटद्वार स्कूल के बच्चों एवं शिक्षकों ने किया। विधानसभा अध्यक्ष, जो राजनीति में आने से पहले लंबे समय तक प्रोफेसर भी रही हैं, इस अनुरोध पर त्वरित हामी भर उनके बीच उपस्थित हो गई। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने बच्चों को नंबर की दौड़ में न पड़कर ज्ञान के पीछे जाने को कहा है। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा कि कम नंबर पाने वाले बच्चे आज उनको अधिक सफल दिखाई पड़ते हैं। नंबर ज्ञान का बाई प्रोडक्ट है और इसलिए विद्यार्थियों को विषय की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षकों को बच्चों में विषय की रुचि जगानी होगी, जिससे कि बच्चों का विषय के अध्ययन में मन लग सके और अच्छा आहार, व्यायाम, खेल आदि को भी जरूरी बताते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने बच्चों को अपना टाइम मैनेजमेंट करने पर बल दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने इस दौरान अपने कई निजी अनुभवों को सभी के साथ साझा किया तथा बच्चों को उनके आगामी परीक्षाओं की शुभकामनाएं दी। कॉलेज कलाल घाटी में आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परीक्षा पे चर्चा के कार्यक्रम में पहुंची हूं और मुझे बहुत ही यहाँ पर आकर खुशी मिली। हमारी जो प्रिंसिपल मैडम है दसमाना जी और यहाँ की सारी टीचर्स और जो हमारी संचालन कर रही बच्चियों के साथ इंटरैक्ट करके बहुत अच्छा लगा और मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम में मैं जीजीआईसी कलाल घाटी पहुँची, बच्चियों के साथ इंटरैक्ट किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। और लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने लोहाघाट क्षेत्र से बीते 20 दिसंबर से लापता नाबालिग छात्रा का पुलिस द्वारा अभी तक पता न लगाने पर गहरी नाराजगी जताई है। विधायक अधिकारी ने कहा कि 27 दिन बीत जाने के बाद भी लोहाघाट पुलिस नाबालिग बच्ची का पता नहीं लगा पाई है, जो कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर गहरा प्रश्न चिन्ह है। विधायक अधिकारी ने कहा कि लोहाघाट पुलिस छोटे मोटे शराब बेचने वालों को पकड़कर अपनी पीठ थपथपाती है, बड़े शराब तस्करों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि वे लोहाघाट थाने के एसओ से नाबालिग छात्रा के मामले में बात करेंगे और जल्द छात्रा का पता लगाने की मांग करेंगे। विधायक अधिकारी ने कहा कि 27 दिन बीत जाने के बाद भी नाबालिग छात्रा का कोई भी पता न लग पाना एक गंभीर मुद्दा है तथा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा ढूंढना तो दूर, अभी तक छात्रा का सुराग तक नहीं लग पाया है। हम पुलिस को निर्देश तो क्या दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ की पुलिस तो महान पुलिस है, क्योंकि इनको पूरी लोहाघाट में दारू का इतना व्यवसाय फल फूल रहा है किसी को यदि नहीं, और वहाँ जहाँ खूब दारू बिक्री वहाँ तो इनकी व्यवस्थाएं फिट हो जा रही हैं। कहीं 10 रुपये मिल जा रहे थे उसके पीछे पड़ जा रहे हैं बेचारे। और 20 दिसंबर से हमारी एक बिटिया गायब है और उसकी ढूंढ खोज नहीं कर पा रहे हैं।
इसलिए मैं एक बार एसओ से बात करूंगा। अगर एसओ ने मुझे निर्धारित समय दिया कि इतना समय आप दीजिए और इसमें हम क्या उनसे पूछूंगा भी कि आप अभी तक आपने इसमें क्या व्यवस्था करके है, क्यों नहीं मिल पा रही है, उनसे बात करूंगा। बात करने के बाद फिर मैं आपको बता पाऊंगा कि मैं ये। सहसपुर के ग्राम शंकरपुर कैंचीवाला मार्ग पर आजकल गुलदार ने आतंक मचाया हुआ है। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गुलदार किस तरह से सड़क पर आ गया और एक गाड़ी के ऊपर भी छलांग लगा रहा है। वहीं वन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है और अनाउंसमेंट करके लोगों को घर में ही रहने के लिए कह रहा है। वहीं गुलदार को पकड़ने की कवायद भी वन विभाग के द्वारा चलाई जा रही है, मगर लोगों में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बना हुआ है और लोग अकेले में कहीं जाने से बचते नजर आ रहे हैं। साथ ही प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जल्दी गुलदार को पकड़ा जाए ताकि वो अपने रोजमर्रा को काम के लिए जब उन्हें बाहर जाना पड़े तो किसी भी डर के वो अपने काम को पूरा कर सकें। लेखपाल पटवारी पेपर लीक मामले में एसआईटी द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। देर तक चली पूछताछ के बाद हरिद्वार एसएसपी और एसआईटी के पर्यवेक्षक अजय सिंह का कहना है कि पेपर लीक मामले में अभी तक 8 गिरफ्तारी हो चुकी हैं, जिसमें 7 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर लगाई गई। कल आयोग से भी जानकारी जुटाई गई है। कर्मचारियों के साथ एसआई टीम, एलआईयू और लोकदल इंटेलिजेंस द्वारा लोक सेवा आयोग पर नजर रखी जा रही है। जितने भी कर्मचारी हैं सभी का डाटा मंगा लिया गया है और भविष्य में कोई भी परीक्षा हो तो उसमें ऐसी चूक ना हो, इसके लिए हर पहलू पर जांच की जा रही है। एसआईटी द्वारा विवेचना को आगे बढ़ाया जा रहा है तो वहीं छात्रों को बुलाकर उनसे भी पूछताछ की जाएगी। साथ ही जो भी अन्य अभियुक्त इस पूरे मामले में शामिल थे उनकी तलाश के लिए टीम को लगा दिया गया है। आने वाले दिनों में जो पटवारी पेपर लीक मामले में शामिल है सभी का पर्दाफाश होगा और अगर कोई भी दोषी पाया जाता है, चाहे वह किसी भी पद पर हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं 8वां आरोपी जिसको गिरफ्तार किया गया है उसका कहां पर ठिकाना था, किन किन परिस्थितियों में पेपर लीक हुआ और इन सभी की जानकारी ली जा रही है। देखिए, इसमें कुल अब तक 8 गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें 7 जो अभियुक्त गिरफ्तार थे उन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की गई है। और इसमें जो है कल जो है एसआईटी टीम द्वारा जो है इसमें आयोग में भी जाकर जो है अन्य चीज़ों की जानकारी की गई है। सुरक्षा के क्या आगे उपाय रहेंगे जिससे कि ऐसी कोई भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो पाए, इसमें आयोग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ एसआईटी टीम ने मीटिंग भी करी थी जिसमें मैं भी शामिल था। और साथ ही साथ वहाँ पर एक डिप्लॉयमेंट जो है हमारे जो एलआईयू जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उसका भी कर दिया गया है, जिससे कोई अवांछनीय ऐसी कोई गतिविधि पर नज़र भी रखी जा सके। सभी जितने भी कर्मचारी हैं सभी का डेटा वगैरह मांग लिया गया है, जिससे आगे भविष्य में कोई भी परीक्षा हो तो उसकी शुचिता भी बनी रहे। साथ ही साथ विवेचना को आगे एसआईटी बढ़ा रही है। इसमें जो हमें साक्ष्य मिले हैं, जो हमें छात्रों के ऑलमोस्ट वेरीफाई कर लिया हमने काफ़ी सारे छात्रों को, तो उनको भी अब बुला के उनके बयान दर्ज किए की प्रक्रिया जो है प्रारंभ की जा रही है। साथ ही साथ इसमें काफ़ी सारे अन्य अभियुक्त जो इस घटनाक्रम में कहीं शामिल थे वहाँ पर उनकी भी तलाश के लिए टीम को लगाया गया। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो षड्यंत्र में शामिल रहे हैं, परीक्षा लीक में शामिल रहे, सभी का पर्दाफाश होगा। साथ ही साथ अगर कहीं किसी की संलिप्तता भी पाई जाएगी, चाहे वो आयोग के बाहर हो, चाहे अंदर हो, चाहे किसी भी पद पर हो, वो सबके खिलाफ इसमें शीघ्र इसमें कार्रवाई की जाएगी। कल करीब 2 घंटे तक आप वहाँ लोक सेवा आयोग थे, क्या कुछ नया? देखिए, वो एक एसआईटी की प्रथम जो ऑफिशियल मीटिंग थी जिसमें हमारे जो टीम के मेंबर्स हैं और साथ ही साथ जो वहाँ के अधिकारी खड़े उनसे विचार विमर्श किया गया था। साथ ही किस प्रकार की प्रक्रिया वहाँ पर चल रही थी उसके बारे में जानकारी की गई। जो आरोपी वहाँ से गिरफ्तार किया गया है उसे कहाँ वर्क था, क्या कस्टडी में, किस तरह चेन ऑफ कस्टडी पेपर्स की थी या क्वेश्चन बैंक की थी जो लीक हुआ किसी परिस्थितियों में, उस सभी की जानकारी की गई। घटनास्थल को एक बार देखने का वो निरीक्षण किया गया और इसी के कारण वहाँ पर ये पूरी टीम जो है गई थी आयोग में। देखिए, इसमें और खटीमा में अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में नगरपालिका परिषद खटीमा सभागार में सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में बताया गया। तो वहीं साथ ही उनके द्वारा यह भी बताया गया कि अब जो सस्ता गल्ला विक्रेताओं के माध्यम से राशन का वितरण किया जाएगा वह मुफ्त में किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रति यूनिट 5 किलो राशन मुहैया कराया जाएगा। खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुनते हुए ये भी कहा कि जो भी समस्या हो लोग हमारे आयोग के संपर्क नंबर, मेल आईडी पर संपर्क कर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत का तत्काल निवारण किया जाएगा।
वहीं अध्यक्ष ने मीडिया से रूबरू होते हुए सवाल पूछे जाने पर यह बताया कि खाद्यान्न के अंतर्गत 5 किलो खाद्यान्न अंकित किया गया है। महीने में प्रत्येक दिन सस्ता गल्ला विक्रेता को दुकान खोलना अनिवार्य है। वहीं साथ ही सर्वर के बारे में पूछे जाने पर बताया कि जब भी शासन में हमारी बैठक होगी, इस सर्वर के मुद्दे को अवश्य बैठक में उठाया जाएगा, क्योंकि सर्वर की समस्या पूरे प्रदेश भर में आ रही है, जिससे जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका की हमने सतर्कता समिति की एक बैठक ली, जिसमें सतर्कता समिति के अध्यक्ष और सदस्य उपस्थित रहे। शिक्षा विभाग के अधिकारी रहे, खाद्य विभाग के और ICDS के अधिकारी यहाँ मौजूद रहे। समस्या राशन कार्ड से संबंधित रही और उसमें राशन कार्ड में जो कैपिंग है, उसकी कैपिंग की संख्या बढ़ाई जाए, इस विषय पर एक विचार आया यहाँ पर। दूसरा विचार यह आया कि बहुत से ऐसे अपात्र हैं जिनका राशन कार्ड अभी भी कैंसिल नहीं हुआ है, तो उनका भी हटाया जाना चाहिए और उनके स्थान पर पात्र का बनाना चाहिए। इस विषय को लेकर हमने पहले भी कहा है और फिर कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी जानकारी आपकी निगाह में है जो अपात्र है, तो आप आयोग को भी लिख सकते हैं। अस्पताल में ऑपरेशन के लिए लाया गया एक कैदी पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। कैदी के फरार होने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। बताया गया कि फरार कैदी हरिद्वार जेल में चोरी के आरोप में बंद था और उसे 2 दिन पूर्व ऑपरेशन के लिए रुड़की अस्पताल लाया गया था। जानकारी के अनुसार नन्हे उर्फ चिकना को चोरी के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और वह हरिद्वार जेल में विचाराधीन कैदी के तौर पर बंद था। हर्निया की परेशानी के चलते उसे उपचार के लिए हरिद्वार अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक न होने के कारण ऑपरेशन के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेजा गया। 2 दिन पूर्व रुड़की सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर आज उसका ऑपरेशन होना था। बताया गया है कि सुबह करीब 7:30 बजे जब उसे ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था, तब वह ड्यूटी पर तैनात सिपाही से हथकड़ी छुड़वाकर भाग गया। सिपाही ने एवं मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने उसका पीछा कर उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह उनकी पकड़ में नहीं आया और सूचना गंगनहर कोतवाली पुलिस को दी गई। पुलिस भी आरोपी की तलाश में जुटी है। गंगनहर कोतवाली के प्रभारी ऐश्वर्या पाल ने बताया है कि सुबह करीब 7:30 बजे कैदी के भागने की सूचना मिली थी, उसकी तलाश की जा रही है। त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्मिकों के लिए 4 दिवसीय कार्यशाला का जिला पंचायत सभागार में शुभारंभ किया गया और जिला पंचायत उपाध्यक्ष रचना बुटेला ने बताया कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पौड़ी में त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्मिकों के लिए 9 बिंदुओं को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों के विकास को लेकर स्वस्थ गांव, जल पर्याप्त गांव, आत्मनिर्भर गांव आदि बनाने के लिए सभी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि ग्राम पंचायतों का विकास हो सके। तो वहीं अपर मुख्य अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायतों में विकास करने को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि ग्रामीण इलाकों में पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य आदि को लेकर सभी सुविधाएं मुहैया हो सकें और पहाड़ी क्षेत्र में हो रहे पलायन पर अंकुश लग सके। सभागार में 2 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। उसमें सभी जिला पंचायत सदस्य तथा रेखीय अधिकारियों को निमंत्रण दिया गया। सभी लोग उसमें शामिल हुए और इसमें 9 विषयों पर चर्चा की गई, जैसे स्वास्थ्य संबंधी, गरीबी संबंधी और ये स्वच्छता संबंधी आदि विषयों पर चर्चा की गई और आज उस प्रशिक्षण का समापन हो गया। जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उनका स्थानीयकरण पर बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि विकास के लक्ष्यों को हम तभी पा सकेंगे जब तक उसमें गाँव का सहभागिता न हो। और गाँव जो है पंचायती राज एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर गाँव में, तो गाँव के थ्रू जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उनको कैसे पाया जाए, तो सतत विकास के लक्ष्यों को 9 थीमों में बांट दिया गया है। तो 9 थीमों में वो 9 थीमें क्या हैं, कैसे पंचायतों को उसमें सहभागिता करनी है, कैसे पंचायत के थ्रू वो गोल हम अचीव कर सकते हैं, उस पर प्रशिक्षण 4 दिवसीय जिला पंचायत में आज प्रारंभ हुआ। उधमसिंह नगर के खटीमा स्थित कृषि मंडी समिति के अतिथि गृह में देवभूमि पत्रकार यूनियन की बैठक हुई है। बैठक में विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बैठक मंडी समिति के चेयरमैन नंदन सिंह खड़ायत और यूनियन के अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। बैठक में यूनियन को मजबूत करने, यूनियन का विस्तार करने, समसामयिक मुद्दों, पत्रकारों के हितों जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर पत्रकारों ने भी अपने विचार रखे। यूनियन अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद ने कहा कि आपसी मतभेदों को दूर कर यूनियन को मजबूत करें और निष्पक्ष और स्वच्छ पत्रकारिता करते हुए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गरिमा को बनाए रखें।
देवभूमि पत्रकार यूनियन के गठन के बाद आज प्रथम बैठक में मेरा सौभाग्य है कि मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला और मैं सभी देवभूमि पत्रकार यूनियन के पत्रकार बंधुओं को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। और निश्चित तौर से क्योंकि आज के समय में इस समाज के बीच में पत्रकारों की एक अहम भूमिका है और मैं इन सभी पत्रकारों को जो नवगठित इनकी कार्यकारिणी है और जितने इनके सदस्य हैं इन सभी को शुभकामना देता हूं कि आने वाले समय में वो इस खटीमा क्षेत्र की, इस प्रदेश की, इस देश के हर उस मुद्दे को जनता के बीच में रखेंगे और जनता के बीच में उन मुद्दों को पहुंचाकर जनता को जागरूक करने का काम आप लोग करेंगे। इस शुभकामनाओं के साथ कि आपका जो है कि जो यूनियन अभी गठित हुई है इसका भविष्य उज्जवल हो, इस सभी चीज़ों को लेकर आज यहाँ उपस्थित रहने का अवसर मिला। मैं एक बार पुनः इस देवभूमि पत्रकार यूनियन को बधाई देता हूँ और सभी। उत्तरकाशी जनपद के मोरी तहसील के अंतर्गत दलित युवक के साथ पिटाई के मामले को लेकर उत्तराखंड अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने मोरी क्षेत्र पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। वहीं मौके पर मौजूदा हालातों का जायजा लिया और आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि मोरी क्षेत्र में अब स्थिति सामान्य है। कुछ बाहरी लोग मोरी में आकर क्षेत्र का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कानून अपना कार्य कर रहा है, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा दबंग और पावर वाला क्यों ना हो, उसके प्रति सख्त कार्रवाई की जाएगी और निर्दोष के प्रति कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मेरी जानकारी में आया है कि आजकल भीम आर्मी के कुछ लोगों ने मोरी क्षेत्र में माहौल खराब करने के लिए अधिकारियों के समक्ष अनर्गल बयानबाजी की है। होना तो यह चाहिए था कि तत्काल उनकी उसी समय अरेस्टिंग होनी चाहिए थी, लेकिन अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस मामला दर्ज कर अपना काम कर रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।